बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ज़बरदस्त सी बकरीद स्पेशल में रेसिपी लेकर आई हूं जो आपकी ईद के दस्तरखान पे चार चांद लगा देगी। आज हम बनाएंगे बीफ चटखारा बोटी। आप टिक्का बोटी भूल जाएंगे, कबाब भूल जाएंगे और बारबेक्यू भूल जाएंगे अगर आप एक मरतबा ये चटखारा बोटी बनाकर खाएंगे। इंतहाई लजीज, चटखारेदार, मज़ेदार, खट्टी खट्टी सी ये मज़ेदार सी चटखारा बोटी बनती है। जो भी खाएगा एक मरतबा वो दोबारा इसकी फरमाइश ज़रूर करेगा, तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार और लजीज सी ये चटखारा बोटी बनती है। तो चलें फिर देर किए बगैर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। ये चटपटी चटखारेदार बोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी के करीब बोनलेस बीफ ले लिया है। आधा किलो बीफ के हिसाब से मैं यहाँ पे एक छोटी प्याज को चॉप करके डाल दूँगी। आप चाहें तो आप रफली भी डाल सकते हैं क्योंकि प्याज हमारी गल जाएगी, ये मसाला बनाने में काम आएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्याज को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब इसमें शामिल कर दूँगी 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसमें मैं 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी। एक मरतबा स्पून की मदद से तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके मैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा दूंगी। ध्यान रहे इसमें ज़रा सा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे हैं बल्कि देगची में पका रहे हैं तो फिर आप 30 से 40 मिनट तक इसको गलाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। गोश्त को हमने कम्प्लीटली टेंडर करना है। 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। गोश्त में देखें काफ़ी सारा पानी है। इस वक्त हमें तेज़ आंच करके इस पानी को जलाना है। ये देखें थोड़ी देर में ही पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और तमाम मसाला बोटियों में अच्छी तरह से लिपट चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए तमाम बोटियों को मैंने बर्तन में निकाल लिया था। अब हम इसमें थोड़े से खुश्क मसाले डालेंगे जो कि इसको मज़ीद चटपटा बनाएंगी। तो वो क्या मसाले हैं मैं आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है काला नमक। 1 टीस्पून ही भर के मैंने यहाँ पे ले लिया है होममेड चाट मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें आपके पास ना हो तो आप लाल रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही भर के मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल की हैं। 1 टीस्पून हम लेंगे पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा पीस कर ले लिया है। नमक और पिसी हुई लाल मिर्च हमने गोश्त को गलाते वक्त डाल दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की है। और चाट मसाले में भी नमक होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं उस हिसाब से नमक। यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। खूब चटपटी मसालेदार तो ये बन गई है। अब खट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 लीमू का रस। 1 लीमू का रस हम निचोड़ के डाल देंगे। अगर आप हाथ से निचोड़ के डाल रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि बीज ना जाएं इसके अंदर। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हर बोटी पर तमाम मसाला अच्छे से लग जाना चाहिए। अब ये तमाम मसाला बोटियों पर से ना उतरे, इसके लिए मैं यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करूँगी। कॉर्नफ्लावर हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब चटपटी खट्टी बहुत मज़ेदार सी ये बोटियाँ तैयार हैं, लेकिन अब इसको क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब चावल का आटा। जो लास्ट लेयर होगी वो चावल के आटे की होगी ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी सी ऊपर से बने। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से बोटियों के ऊपर लग चुकी हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। ऑयल आपका अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए जब आप उसमें बोटियों को ऐड करें। एक ही वक्त में सारी मत डाल के ओवर क्राउड करिएगा। बस 2 से 3 मिनट उलट पुलट के हम इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। ऊपर से बस हमें इनकी लेयर को क्रिस्पी करना है। बोटियाँ हमारी अच्छी तरीके से गली हुई हैं। अगर आप लो फ्लेम पर इनको ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये अंदर तक से हार्ड हो जाएंगी, आपकी जूसी बोटियाँ नहीं बनेंगी। बोटियों के एक साइड अगर सिक जाएगा तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड भी हम सेक लेंगे और फिर हम बोटियों को फ़ौरन निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से इसकी लेयर जो है बहुत क्रिस्पी हो गई है, लेकिन ये अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट होंगी। मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी। बस इसी तरह से हम बाकी की बोटियां भी तल लेंगे और उनको तल के निकाल लेंगे 2 से 3 मिनट में ही। ये देखिए हमारी चटखारेदार बोटियां बनके बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके ऊपर आप चाहें तो आप थोड़ा सा चाट मसाला अलहदा से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसको हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बोटियों ने आपको खुद बता दिया है कि वो कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जूसी है। इसको हम सर्व करेंगे रायते के साथ। आप चाहें तो इसे आप हरी चटनी या फिर केचप के साथ भी खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए चटपटी चटखारेदार खट्टी खट्टी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम गली हुई हमारी बीफ चटखारा बोटी बनके रेडी है।
इस बकरीद पर इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपके दस्तरखान पे चार चांद लगा देगी, आपके दस्तरखान की रौनक बन जाएगी। ये बोटी एक मरतबा बनाएंगे, उसके बाद आप फरमाइश पे बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।